नाम है पुष्पा और मूवी है पुष्पा 2। जी हाँ, लेकिन इंतजार है पुष्पा 3 का। देखो पुष्पा 2 जो जो लोग भी देख करके आए हैं ना, उनको एक चीज तो पता है कि पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट तो कर दिया है मेकर्स ने लास्ट में, जिसका नाम है पुष्पा 3 द रैम्पेज। लेकिन ये रिलीज कब होगी? क्योंकि देखो पुष्पा 1 आई थी 2021 में और पुष्पा 2 आई है 2024 में, मतलब पूरे 3 साल का अंतर है। तो अब लोगों को क्या लग रहा है, या फिर बहुत सारे, मुझे भी पहले यही फीलिंग आई थी, लगभग 3 से 4 साल तो मान के चलो पुष्पा 3 को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुष्पा 3 के बहुत सारे सीन्स ऑलरेडी शूट हो चुके हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं कोई उड़ती पुड़ती हवा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारे सॉलिड रीजंस बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात कि रश्मिका मंदाना ने ऑलरेडी एक संकेत दिया था अपनी एक ट्विटर के पोस्ट पे कि पुष्पा 3 आने वाली है, और अल्लू अर्जुन ने एक चीज कहा था कि इसकी जर्नी यहीं पर खत्म होती है। ठीक है, अब जब जब अल्लू अर्जुन ने कहा था, अगर आपने देखा हो तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि पुष्पा पुष्पा की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और ये जर्नी यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आप सीक्रेटली और ध्यान से इस पर दिमाग लगाओ तो जर्नी खत्म होने का मतलब क्या है भाई? अगर पुष्पा टू पे ये मूवी खत्म होनी होती तो मानता जर्नी खत्म हो गई, तुम्हारी शूटिंग खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने बोला कि ये जर्नी पूरी खत्म हो गई और लास्ट में अनाउंसमेंट हुआ पुष्पा 3 का। तो ऑलमोस्ट पुष्पा 3 की भी शूटिंग उन्होंने कंप्लीट ही कर ली होगी, तभी तो बोले जर्नी खत्म हो गई। तो एक तो ये हो गया, और दूसरी अगर हम बात करें तो जैसे तुमने शायद एक आधा दो वीडियो में देखा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो पुष्पा का टीजर और ट्रेलर था, अगर तुमने उसमें नोटिस किया हो ना, तो कुछ सीन्स ऐसे हैं जो हमें पुष्पा 2 में देखने को ही नहीं मिले। तो वो सीन आखिरकार गए कहाँ? आसमान खा गया या फिर जमीन निकल गई? नहीं, जमीन खा गया या फिर आसमान निकल गया, ऐसा कुछ है। तो वो सब साइड में रख देते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ कि पुष्पा 2 के ट्रेलर में, टीजर में एक सीन था जो जंगल में पुष्पा शेर के सामने रहता है, टीवी में दिखता है। वो सीन दिखा ही नहीं पुष्पा 2 में। तुम्हें दिखा? नहीं दिखा। तो वो सीन आखिरकार गया कहाँ? वो सीन हमें देखने को मिलेगा पुष्पा 3 में। अब देखो, और दूसरी बात कि जापान वाला जो सीन है इंटरनेशनल प्लेयर वाला, आधा नोट फटा हुआ अगर तुमने देखा हो तो इसमें बहुत ही कम है, लेकिन एक इंडिकेट जरूर हो गया है कि ये सीन जापान तक जाने वाला है। अब देखो ये जो पूरी स्टोरी है इसको कनेक्ट तो किया है इंटरनेशनल से, और रैम्पेज लिखा भी है। अब रैम्पेज का मीनिंग क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज तो तय है। वो क्या है कि इस बार नॉर्थ से कोई सबसे बड़ा विलन आएगा, जो ऑलरेडी मैं बोल रहा था कि बॉलीवुड से कोई तो है। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक पोर्ट पर जब एक इसमें झगड़ा हो रहा होता है ना, तो एक कार उड़ती है जिसमें लिखा होता है MH01। अगर तुमने उसका नंबर देखा हो तो महाराष्ट्र की गाड़ी होती है। अब अगर महाराष्ट्र की गाड़ी है तो उसमें कोई तो महाराष्ट्र का होगा। अब अगर कोई तो महाराष्ट्र का होगा तो कोई जबरदस्ती महाराष्ट्र का होगा, क्योंकि पुष्पा 3 ऐसे ही नहीं बनने वाली है। अब देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि जो पुष्पा 2 का कलेक्शन है ना पहले दिन का, वो लगभग 290 या फिर 94 करोड़ है। अब पुष्पा 3 की जो एडवांस बुकिंग होगी ना, उसकी ऑडियंस कर देगी ऑलरेडी। वैसे अगर तुम पुष्पा के फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, वीडियो को लाइक करके ही पूरा सुनना। देखो अब बात करते हैं कि पुष्पा 3 के और सीक्रेट्स के बारे में। तो देखो तुमने अगर एक सीन देखा हो ना, तो मतलब ये इसमें पुष्पा 2 के ट्रेलर में था वो सीन, एक ट्रेन में खड़े होके या फिर आते टाइम एंट्री एक सिगरेट पीते हुए, तो वो सीन भी गायब है। मतलब कहाँ गया मुझे नहीं समझ में आता। तुमने ट्रेलर में दिखाया, टीजर में दिखाया, तो आखिरकार पुष्पा 2 में वो सीन है क्यों नहीं? क्योंकि वो असल में पुष्पा 2 पुष्पा का है ही नहीं, वो पुष्पा 3 का है जो ऑलरेडी शूट हो चुका है। और अभी मुझे समझ में आ रहा है कि अगस्त में इसके रिलीज डेट को टालने का मेन रीजन क्या था, क्योंकि सुकुमार इतने ज़्यादा चालाक इंसान है ना, वो चाहते हैं कि पुष्पा का भूत उतरे ही नहीं कि मैं पुष्पा 3 ला के फोड़ दूँ। मतलब अभी ये पूरा चलेगा 2 4 5 महीने, और हो सकता है कि अल्लू अर्जुन की जो जो बर्थडे है 8 अप्रैल को शायद आती है, तो उस टाइम पे कुछ अनाउंसमेंट कर दे। अब ऑडियंस का तब तक ठंडा भी नहीं होगा पुष्पा का, और पुष्पा 2 का पूरा बुखार, और वहीं पे आ जाएगी पुष्पा 3। अब आगे की स्टोरी जानने के लिए तुम भी तो क्यूरियस हो, मैं भी तो क्यूरियस हूँ। अब फटाफट हो जाएगी टिकट की सेलिंग और फिर मचेगा नया धमाका। अब लेकिन बात ये है, बात क्या है सबसे ज़्यादा, कि इस बार तो पुष्पा 2 के आसपास कोई मूवी भटकी नहीं, और ये बेबी जॉन ने थोड़ा सा रिस्क ज़रूर लिया है दिसंबर में रिलीज़ करने का। देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब पुष्पा रिलीज़ करती है, जब पुष्पा नेक्स्ट टाइम पुष्पा 3 रिलीज़ करेगी, तो भैया ये कितनी मूवीज़ का पत्ता काटेगी। इस बार तो खाली छावा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अगले साल रिलीज़ करते हैं तो बहुत सारी मूवीज़ भाई आने वाली है बॉलीवुड की। हमने ऑलरेडी सुन रखा है, शाहरुख खान, सलमान खान, बहुत सारे लोग। तो भैया फिर देखते हैं कितने लोग पीछे हटते हैं, कितने लोग अपनी रिलीज़ डेट को आगे पीछे करते हैं। वैसे तुम्हारा क्या मानना है? क्या SSMB29 महेश बाबू की मूवी पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, या फिर कोई और मूवी है अपकमिंग जो इसका रिकॉर्ड तोड़ सकती है? कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना। और एक चीज़ और, अगर तुम्हें लगता है कि पुष्पा 2 का रिकॉर्ड पुष्पा 3 ही तोड़ पाएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है।